आज की कहानी है मैं सिर्फ बार्बी डॉल नहीं हूँ। खुद को आईने में निहारती हुई परी को अपने दाहिने गाल पर एक दाना दिखा। वह परेशान हो गई। क्या करे, क्या डॉक्टर के पास जाए? फिर उसने जल्दी जल्दी फाउंडेशन और कंसीलर की मदद से उस दाने को छिपाया और होठों पर लिपस्टिक का फाइनल टच दिया। सिर पर थोड़ा सा पल्लू कर पायल और चूड़ियां खनकाती वह बाहर निकली। परी की सास और ननद उसे प्रशंसा से देख रही थी। वहीं जेठानियों की आंखों में उसने ईर्ष्या का भाव देखा तो परी को लगा कि उसका श्रृंगार सार्थक हुआ। पास पड़ोस की आंटी और दूर के रिश्ते की चाची ताई सब शकुंतला को इतनी सुंदर बहू लाने के लिए बधाई दे रही थी। शकुंतला अभिमान से मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वे बड़े सधे स्वर में बोली, यह तो हमारे मनु की पसंद है, पर हाँ, शायद इतनी खूबसूरत बहू मैं भी नहीं ढूंढ पाती। नारंगी शिफॉन साड़ी पर नीले रंग का बॉर्डर था और नीले रंग का ही खुला ब्लाउज जो उसकी पीठ की खूबसूरती को उभार रहा था। पीठ पर ही परी ने एक टैटू बनवा रखा था जो मछली और एक परी के चित्र का मिला जुला स्वरूप था। परी को अपने इस टैटू पर बहुत गुमान था। इस टैटू के कारण कितने ही लड़कों का दिल उसने अपनी मुट्ठी में कर रखा था। परी की पारदर्शी त्वचा, दूध जैसा गोरा रंग, गहरी कथई आंखें, सब कुछ किसी को भी बांधने के लिए पर्याप्त था। मनीष से उसकी मुलाकात बेंगलुरु के नॉलेज पार्क में हुई थी। दोनों का ऑफिस उसी बिल्डिंग में था। कभी कभी दोनों की मुलाकात कॉफी हाउस में भी हो जाती थी। मनीष अपने माता पिता की इकलौती संतान था। शकुंतला और कविंद्र दोनों ने ही अपनी पूरी ताकत अपनी संतान के पालन पोषण में लगा दी थी। बचपन से ही मनीष के दिमाग में यह बात घर कर गई थी कि उसे हर चीज़ में अव्वल आना है। कोई भी दोयम दर्जे की चीज़ या व्यक्ति उसे माने नहीं था। पढ़ाई में अव्वल, खेल कूद में शीर्ष स्थान। 12वीं के तुरंत बाद ही उसका दाखिला देश के सबसे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया था। उसके तुरंत बाद मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में उसने मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की और बेंगलुरु में 60 लाख की सालाना आय पर उसने एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजर के रूप में ज्वाइन कर लिया था, जहां पर उसकी मुलाकात परी से हुई और परी हर मामले में उसकी जिंदगी के सांचे में फिट बैठती थी। परी के माता पिता के पास अपनी बेटी के सौंदर्य और पढ़ाई के अलावा कुछ और दहेज में देने के लिए नहीं था। शकुंतला और कविंद्र ने मनीष की शादी के लिए बहुत बड़े सपने संजोए थे, पर परी की खूबसूरती, काबिलियत और मनीष की इच्छा के कारण चुप लगा गए। सादे से विवाह समारोह के बाद शकुंतला और कविंद्र ने बहुत ही शानदार रिसेप्शन देकर मन के सारे अरमान पूरे कर लिए थे। शाम को मनीष के दोस्त के यहाँ खाने पर जाना था। परी थक गई थी। फिर से उसने पूरा श्रृंगार किया। आईने में उसने देखा, अब वह दाना और स्पष्ट हो गया था। तभी पीछे से शकुंतला की आवाज़ सुनकर घबराकर उसने उस दाने के ऊपर फाउंडेशन लगा लिया और फाउंडेशन का धब्बा अलग से उभर कर चुगली कर रहा था। बाहर ड्राइंग रूम की रोशनी में शकुंतला बोली, परी, फाउंडेशन तो ठीक से लगाया करो, यह क्या फूहड़ की तरह मेकअप किया है तुमने? परी घबरा गई। जैसे ही शकुंतला उसके करीब आई, तभी मनीष की कार का हॉर्न सुनाई दिया। परी बाहर की तरफ भागी। पीछे से शकुंतला की आवाज आई, परी, रास्ते में ठीक कर लेना। कार में बैठते ही मनीष ने परी को अपने करीब खींच लिया और चुंबनों की बरसात कर दी। फिर धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, मन नहीं है मयंक के घर जाने का, कहीं उसकी नीयत ना बिगड़ जाए। जान, भला की खूबसूरत लग रही हो तुम। मनीष की बात पर परी धीरे से मुस्कुरा दी। करीब 15 मिनट बाद कार एक नए आबादी क्षेत्र में बनी सोसाइटी के आगे रुक गई। मनीष ने घंटी बजाई और एक अधेड़ उम्र की महिला ने दरवाज़ा खोला। चेहरे पर मुस्कान और मधुरता लिए उन्हें देखकर ऐसा आभास हुआ परी को कि वह उनके साथ बैठकर थोड़ा सुस्ता ले। तभी अंदर से हेलो हेलो बोलता हुआ एक नौजवान आया। गहरी काली आंखें, तीखी नाक और खुलकर हंसने वाला। उसके व्यक्तित्व में सब कुछ खुला खुला था। परी बिना परिचय के ही समझ गई थी कि यह मयंक है और वह महिला उसकी माँ है। परी और मनीष 4 घंटे तक वहाँ बैठे रहे। परी को लगा ही नहीं कि वह यहाँ पहली बार आई है। जहाँ मनीष के घर उसे हर समय डर सा लगा रहता था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। हर समय अपने रूप रंग को लेकर सजग रहना पड़ता था, वहीं यहाँ वह एकदम सहज थी। तभी परी के मोबाइल की घंटी बजी। शकुंतला जी दूसरी तरफ थी। परी
तुम्हें कुछ होश है या नहीं? क्या समय हुआ है? मनीष का तो वह दोस्त है, पर तुम्हें तो ख्याल रखना चाहिए ना। जब वे लोग वहां से विदा होकर चले तब रात के 11 बज चुके थे। घर पहुंचकर परी जब चेहरा धो रही थी तब उसने करीब से देखा। उस दाने के साथ एक और दाना बगल में उग चुका था। वह गहरी चिंता में डूब गई, मन ही मन सोच में डूब गई कि अब कैसे सामना करूंगी। उसने तो मुझे पसंद ही मेरी खूबसूरत पारदर्शी त्वचा की वजह से किया है। मनीष अधीरता से बाथरूम का दरवाज़ा पीट रहा था। डॉल, मेरी बारबी डॉल, जल्दी आओ। उसकी कोमल व बेदाग साफ त्वचा के कारण ही तो वह उसे बारबी डॉल कहता था। फिर से उसने फाउंडेशन लगाया और बाहर आ गई। मनीष ने उसे बाहों में उठाया और फिर दोनों प्यार में डूब गए। उषा की किरणों ने जैसे ही कमरे के अंदर प्रवेश किया, मनीष प्यार से अपनी बारबी डॉल के गाल थपथपाने लगा। पर यह क्या? मनीष एकदम बोल उठा। परी, तुम्हारे गाल पर यह क्या हो रहा है? परी घबराकर उठ बैठी और बोली, मनीष सॉरी, वह कल से पता नहीं क्यों ये दाने हो गए हैं। दरअसल वे दाने ब्याह्य रूप से मुखर हो उठे थे और रही सही कसर तनाव ने पूरी कर दी थी। मनीष बिना किसी हिचकिचाहट के परी के करीब आया और बोला, ये तो ठोड़ी पर भी हैं, आज डॉक्टर को दिखा कर आना। परी बहुत ज्यादा चिंतित हो उठी थी। उसे अपनी बेदाग त्वचा पर बहुत गुमान था। अब ये दाने। रात में प्रेम क्रीड़ा के दौरान भी परी के मन में अनकहा तनाव ही व्याप्त रहा। सुबह सवेरे ही उठकर वह नहा ली। हल्की गुलाबी रंग की साड़ी उसके रंग में मिलजुल गई थी। साथ में उसने मोतियों की माला और जड़ाऊ झुमके पहने। फिर आईने के आगे खड़ा होकर गहरे फाउंडेशन की परतों में अपने दाने को छिपा लिया। अब पूरी तरह से अपने आप से संतुष्ट थी। बाहर आकर देखा तो शकुंतला गाउन में घूम रही थी। अपनी बहू का खिला चेहरा देखकर वे प्रसन्न हो गई। शकुंतला ने परी का माथा चूम लिया। परी रसोई की तरफ चली गई और नाश्ते की तैयारी करने लगी। तभी शकुंतला आई और अभिमान से बोली, परी, तुम आराम करो। हमारे यहाँ बहू बस रसोई में हाथ ही लगाती है। सारे काम के लिए ये नौकर चाकर हैं ही। परी ने चाय का पानी चढ़ाया और बाहर आकर बैठ गई। शकुंतला भी उसके सामने आकर बैठ गई और उसे पैनी नजरों से देखते हुए बोली, परी, तुम्हें बस सुंदर लगना है, इसी कारण से तुम इस घर की बहू बनी हो। परी असमंजस में बैठी रही। उसका मन बहुत उदास हो चला था। यूं 24 साल की परी आत्मविश्वास से भरपूर युवती थी। मनीष से पहले भी उसकी जिंदगी में कई युवक आए और गए, पर मनीष के आने के बाद उसके जीवन में स्थिरता आ गई थी। दोनों के परिवार वालों को इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं थी। कम से कम परी को तो पता था। पर यह तो उसे विवाह के बाद ही पता चला कि मनीष के माता पिता ने उसे पूरे दिल से स्वीकार नहीं किया था। वह बुझे मन से अंदर चली गई। एक अनकहा भय उसे घेरे हुआ था। इतना डर तो उसे किसी एग्जाम में भी नहीं लगा था। तभी जिया अंदर आ गई। वह मनीष की मौसी की बेटी थी और रिश्ते में उसकी ननद। जिया बेहद खूबसूरत थी और कॉलेज के सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी। चिड़िया की तरह चहकते हुए वे बोली, भाभी, चलो आज मूवी देखने चलते हैं। आपकी बात भैया कभी नहीं टालेंगे। मनीष उसको चपत लगाते हुए बोला, मुझसे नहीं बोल सकती। चलो फिर भाभी ही ले जाएगी तुम्हें। दोनों पूरे कमरे में धमाल मचा रहे थे। न जाने क्यों ये सब देखकर परी की आंखों में आंसू आ गए। सब कुछ अच्छा है, फिर भी बंदा बंदा महसूस हो रहा था। जिया एकाएक सकपका सी गई। मनीष भी परी के करीब आकर प्यार से उसका सिर सहलाने लगा और बोला, परी, घर जाना है तो आज लेकर चलता हूँ। परी बोली, मनीष न जाने क्यों थकावट सी महसूस हो रही है। लगता है पीरियड्स शुरू होने वाले हैं। जिया तब तक अपनी प्यारी भाभी के लिए एक ग्लास जूस लेकर आ गई थी। परी का मन भीग गया और उसने जिया को गले से लगा लिया। उसे लगा जैसे जिया के रूप में उसने अपनी छोटी बहन को पा लिया हो। शाम को मनीष के कहने पर परी जीन्स और कुर्ती पहन रही थी। पर यह क्या, जीन्स तो कमर में फिट ही नहीं हो रही थी। अभी 3 महीने पहले तक तो ठीक थी। झुंझलाकर वह कुछ और निकालने लगी। तभी मनीष बोला, परी, ये करवा चौथ टाइप की ड्रेस मत पहनो। जीन्स थोड़ी टाइट है तो क्या हुआ, पहन लो ना। परी ने मुश्किल से जीन्स पहन तो ली, पर अपने शरीर पर आई अनावश्यक चर्बी उससे छिपी न रही। वे जब तैयार होकर बाहर निकली तो मनीष मजाक में बोल ही पड़ा, यार, तुम तो शादी के तुरंत बाद आंटी बन गई हो। परी को यह सब सुनकर अच्छा नहीं लगा। तभी शकुंतला भी बाहर आ गई और बोली,
परी, खुद पर ध्यान दो और कल से एक्सरसाइज शुरू करो। उस दिन परी फिल्म का आनंद न ले पाई। एक तो जरूरत से ज्यादा टाइट कपड़ों के कारण वह असहज महसूस कर रही थी। दूसरे बार बार परफेक्ट दिखने का प्रेशर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अपने शरीर में आए बदलावों से वह परेशान थी। ऐसे में उसे दुलार और प्यार की आवश्यकता थी, पर उसके नए घर में उसे ये सब नहीं मिल पा रहा था। रात को उसने मनीष को अपने करीब न आने दिया। मनीष रात भर उसे हौले हौले दुलारता रहा। सुबह परी की बहुत देर से आंखें खुली। वह जल्दी जल्दी नहाकर जब बाहर निकली तो देखा नाश्ता लग चुका था। वह भी डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। कविंद्र ने परी की तरफ देखकर चिंतित स्वर में कहा, परी बेटा, ये क्या हो रहा है तुम्हारे चेहरे पर? एकाएक परी को याद आया कि वह आज मेकअप करना भूल गई। शकुंतला भी बोली, मनीष, आज परी को डॉक्टर के पास ले जाओ। चेहरे पर तिल के अलावा किसी भी तरह के निशान अच्छे नहीं लगते हैं। मनीष भी परी को ध्यान से देख रहा था। परी को एकदम से ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक स्त्री नहीं, एक वस्तु है। शाम को जब मनीष और परी डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने सब कुछ जानने के बाद दवाएं और क्रीम लिख दी। 1 महीना बीत गया, पर दानों ने धीरे धीरे परी के पूरे चेहरे को घेर लिया था। परी आईने के सामने जाने से कतराने लगी। उसका आत्मविश्वास कम होने लगा था। वह सबसे नजरें चुराने लगी थी। ऊपर से रात दिन शकुंतला की टोका टाकी और मनीष का कुछ ना बोलकर अपनी माँ का समर्थन करना उसे जरा भी नहीं भाता था। ऑफिस में भी लोग उसे देखते ही सबसे पहले यही बोलते, अरे ये क्या हुआ तुम्हारे चेहरे पर? परी मन ही मन कह उठती, शुक्रिया बताने का, आप ना होते तो मुझे पता ही नहीं चलता। परी के विवाह को 2 महीने बीत गए थे। इसी बीच घर, नए रिश्ते और ऑफिस की जिम्मेदारी के बीच बस एक ही बार अपने मायके जा पाई थी। परी का जब से विवाह हुआ था वह एक तनाव में जी रही थी। यह तनाव था हर समय खूबसूरत दिखने का, हर समय मुस्कुराते रहने का, हर किसी को खुश रखने का। और इन सब के बीच परी कहीं खो सी गई थी। वह जितनी कोशिश करती कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती। इसी बीच एक सुबह उसने अपनी ठोड़ी के आसपास काले बालों को देखा। बाल काफी सख्त भी थे। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। नहाते हुए ऐसे ही बाल उसने नाभि के आसपास भी देखे। वह घंटों बाथरूम में बैठी रही। बाहर मनीष उसका इंतजार कर रहा था। जब आधा घंटा हो गया तो उसने दरवाज़ा खटखटाया। परी बाहर तो आ गई, पर ऐसा लगा जैसे वह बहुत थक गई हो। मनीष उसे इस हालत में देखकर घबरा उठा। बोला, क्या हुआ परी? ठीक नहीं लग रही। क्या घर की याद आ रही है? परी फफक उठी। वह अपने ऊपर रो रही थी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कविंद्र जी भी वहां आ गए और मनीष को डांटते हुए बोले, नालायक, तुमने ही कुछ किया होगा। फिर परी से बोले, बेटा, तुम इसकी बात का बुरा मत मानो। मैं तुम्हें आज ही तुम्हारे मम्मी पापा के पास भेजने का इंतजाम करता हूँ। अचानक से परी का मूड बदल गया। उसे लगा वहाँ वह खुलकर सांस ले पाएगी। शाम को फ्लाइट में बैठते हुए उसे ऐसा लग रहा था मानो वह एकदम फूल की तरह हल्की हो गई है। घर पहुँचते ही मम्मी ने उसे गले से लगा लिया। पापा भी उसे देखते ही खिल गए। मम्मी ने रात के खाने में सब कुछ उसकी पसंद का बनाया। परी का बुझा बुझा चेहरा उनसे छिपा न रहा। रात को परी के कमरे में जाकर परी की मम्मी ने प्यार से पूछा, परी, क्या बात है? मनीष की याद आ रही है? जवाब में परी फूट फूट कर रोने लगी और सारी बातें बता दी। कुछ देर रोने के बाद संयत होकर परी बोली, मम्मी, मैं अपने अंदर होने वाले बदलावों से परेशान हूँ। मेरी ससुराल में हर वक्त सुंदर और परफेक्ट दिखने की तलवार लटकी रहती है। परेशान हो चुकी हूँ मैं। मम्मी उसके सिर पर तब तक प्यार से हाथ फेरती रहीं जब तक वह गहरी नींद में सो न गई। अगले दिन तक परी काफ़ी हद तक संभल गई थी। मम्मी उससे बोली, परी, मुझे पता है तुम जिंदगी के बदलावों से परेशान हो, पर अगर समस्या है तो समाधान भी होगा। तुम चिंता मत करो, हम आज ही किसी महिला विशेषज्ञ के पास चलेंगे। डॉक्टर ने सारी बातें बहुत ध्यान से सुनी और फिर कुछ टेस्ट लिखे। अगले दिन रिपोर्ट भी आ गई। रिपोर्ट में पता चला परी को ओवरी की समस्या है, जिसमें ओवरी के अंदर छोटे छोटे सिस्ट हो जाते हैं। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखने के बाद बताया कि परी को पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, जो हार्मोनल बदलाव की वजह से हो जाता है। इसके प्रमुख लक्षण हैं चेहरे पर अत्यधिक मुहासे,
माहवारी का अनियमित होना, शरीर और चेहरे के किसी भी भाग पर अनचाहे बाल होना वगैरह। ये सब बातें सुनने के बाद परी को ध्यान आया कि पिछले कुछ महीनों से उसे माहवारी में भी बहुत अधिक स्राव हो रहा था। डिप्रेशन, वजन का बढ़ना और बिना किसी ठोस वजह से छोटी छोटी बातों पर रोना भी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के दूसरे लक्षण हैं। जब परी ने इस सिंड्रोम के बारे में गूगल पर सर्च किया तो उसने देखा कि इस सिंड्रोम के कारण महिलाओं को मां बनने में भी समस्या हो जाती है। ये सब पढ़कर वह चिंतित हो उठी। जब परी की मम्मी ने देखा कि परी 2 दिन से गुमसुम बैठी है तो उन्होंने मनीष को कॉल किया और सारी बात बताई। अगले दिन ही मनीष परी के घर आ गया। मनीष को देखकर परी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मनीष, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं अब खूबसूरत नहीं हूँ और शायद माँ भी नहीं बन पाऊंगी। मनीष बिना कुछ बोले प्यार से उसका सिर सहलाता रहा। अगले दिन वह परी को साथ लेकर उसी डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर के साथ बैठकर ध्यानपूर्वक हर चीज़ को समझने की कोशिश की। रात को खाने के समय मनीष ने परी के मम्मी पापा से कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि परी इस दौर से गुजर रही थी और मैं समझ नहीं पाया। उल्टे उस पर दिन रात एक खूबसूरत और जिम्मेदार बहू होने का दबाव डालता रहा। कल मैं अपनी परी को लेकर जा रहा हूँ, पर इस वादे के साथ कि अगली बार वह हंसती खिलखिलाती नजर आएगी। रात भर परी मनीष से चिपकी रही और पूछती रही कि वह उससे बेजार तो नहीं हो जाएगा। पीसीओएस के कारण परी की त्वचा के साथ साथ बाल भी खराब होते जा रहे थे। उसका वजन भी पहले से अधिक हो गया था और 2 ही माह में वह अपने खोल में चली गई थी। मनीष ने परी के किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। अगले रोज घर पहुंचकर उसने अपने माता पिता को भी बताया। शकुंतला जहां इस बात को सुनकर नाखुश लगी, वहीं कविंद्र चिंतित थे। परी दुविधा में बैठी थी। मनीष बोला, परी, ये सच है, तुम्हारी खूबसूरती के कारण ही मैं तुम्हारी तरफ आकर्षित हुआ था, पर यह भी झूठ नहीं होगा कि प्यार मुझे तुम्हारी ईमानदारी और भोलेपन के कारण ही हुआ। तुम जैसी भी हो, मेरी नज़रों में तुमसे अधिक खूबसूरत कोई नहीं है। अगर कल को मैं किसी दुर्घटना के कारण अपने हाथ पैर खो बैठूं या कुरूप हो जाऊं, तो क्या तुम्हारा प्यार मेरे लिए कम हो जाएगा? परी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह कितनी गलत थी मनीष को लेकर। वह क्यों अंदर ही अंदर घुटती रही। मनीष परी को गले लगाते हुए बोला, यह कोई बीमारी नहीं, थोड़ी सी मेहनत और ध्यान रखना पड़ेगा, तुम एकदम ठीक हो जाओगी। परी यह सुनकर हल्का महसूस कर रही थी। 5 महीने तक परी डॉक्टर की देखरेख में रही, जीवन शैली में बदलाव कर और मनीष के हौसले ने उसमें नई ऊर्जा भर दी थी। इस दौरान परी का वजन भी घट गया और त्वचा व बाल फिर से चमकने लगे। शकुंतला की बातों पर परी अब अधिक ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसका और मनीष का रिश्ता दैहिक स्तर से परे है। संबल मिलते ही उसके हार्मोन्स धीरे धीरे सामान्य हो गए और 1 साल के बाद परी और मनीष के संसार में एंजल आ गई। परी ने माँ बनने के बाद अब खुद का ब्लॉग आरंभ कर दिया, मैं कौन हूँ, जिसमें वह अपने अनुभव तमाम उन महिलाओं के साथ साझा करती है जो इस स्थिति से जूझ रही हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को परी इस ब्लॉग में साझा करती है। चेहरे और शरीर पर अनचाहे बाल, एक्ने और वजन से परे भी एक महिला की पहचान है। यह परी के ब्लॉग का उद्देश्य है। परी का यह ब्लॉग मैं कौन हूँ तमाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनका सौंदर्य शरीर और चेहरे तक सीमित नहीं है। उनकी पहचान उनके विचारों और जुझारू किरदारों से है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।